गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी अभी यादव। कैसे हो मेरे सारे भाई बहन? ठीक हो? मेक श्योर आप सभी ठीक होंगे। और भाई आपको वीडियो मिल गई हो, मैंने सुबह वीडियो अपलोड कर दी है, ठीक है। और भाई बहन नया है तो मैं बता दूं, ये हमारी फैट लॉस सीरीज चल रही है, ठीक है। और इसमें मैंने कोई डे सिलेक्ट नहीं करे कि इतने दिन में, ठीक है। जब ट्रांसफॉर्मेशन अच्छा हो जाएगा तो आप सभी को दिख जाएगा कि हाँ ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, ठीक है। और भाई तबीयत पहले से थोड़ी थोड़ी ठीक है, बट कोल्ड अभी भी हो रखा है मेरे को, ठीक है। और आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम अपना वर्कआउट करेंगे बैक थ्रस्ट और अपने एब्स का वर्कआउट करेंगे, ठीक है। तो हमारी ये तीन चीज कवर होने वाली है भैया। जो जो मेरा भाई बहन गलती करता है, जो जो आप लोग गलतियां कर देते हो बैक में, जिस वजह से आपकी बैक ग्रो नहीं हो पाती है, तो वो अभी देख लेना। जो मैं वर्कआउट बता रहा हूँ, जो मैं फॉर्म बता रहा हूँ, उस चीज को अभी देख लेना। जो जो बताता चला जाऊंगा उसको फॉलो करते चले जाना। आपकी बैक बहुत बढ़िया ब्यूटी, आपकी बैक में ब्यूटी आएगी, ब्रॉडनेस आएगी, ठीक है, थिकनेस भी आएगी, जो भी मैं वर्कआउट दिखाऊंगा, ठीक है। ग्रो भी अच्छी होगी यार। जो कि आप लोग गलतियां करते हो, कहाँ पर गलतियां करते हो, वो सारा सब कुछ अभी पता चल जाएगा, ठीक है। और अब मैं, ये तो है नहीं कि मैं औरों की तरह ये बोल दूं इसमें ये होगा, इसमें वो होगा, ये मसल के लिए वो मसल, सब एक सब सेम वर्कआउट होता है। बस टेक्निक कहाँ होती है, थोड़ी बहुत ये होती है कि बैक या बैक का वर्कआउट कर रहे हो या चेस्ट का वर्कआउट कर रहे हो, ठीक है। तो उसमें क्या करना होता है, अपने वर्कआउट सेशन को, जैसे कि मैंने पहले भी बता रखा है, ठीक है, अपने वर्कआउट सेशन को आगे पीछे कर दिया करो। मतलब जैसे कि वर्कआउट स्प्लिट है तो उसमें पहले जैसे कि आपने लेग पुल डाउन करी, फिर उसके बाद सीटेड रोइंग करी, उसके बाद टी बार रोइंग करी, तो इसी को आप 2 से 3 हफ्ते फॉलो करके फिर उसके बाद चेंज कर दिया करो, जैसे टी बार, सीटेड रोइंग, लेग पुल डाउन, ठीक है। तो ये थोड़ी बहुत सिंपल सी ट्रिक्स होती है जो कि आपकी मसल को ग्रो होने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। कोई भी मसल है आपकी बॉडी में, उसको अलग अलग तरीके से बीटोगे, अलग अलग तरीके से। स्प्लिट वर्कआउट की सेम है, बट टेक्निक क्या है, सिंपल सी भाषा में मैंने अभी समझाया। जैसे कि हमने लेग पुल डाउन से स्टार्ट करा है, तो अगली बार करेंगे तो लेग पुल डाउन लास्ट में करेंगे, जो हमने लास्ट में करा था उसको पहले करेंगे एक्सरसाइज को बैक में, ठीक है। तो ऐसी हर मसल में होता है, ठीक है। और यार ये चूतिया पाए बहन जो ये एडवांस में भग जाते हैं मेरे थोड़े से भाई बहन की, मतलब होते हैं ना, जिम्स में जाते हैं, तो जिम वगैरह में जाते हैं तो वहाँ ट्रेनर्स होते हैं, तो बोल देते हैं ये ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे कुछ नहीं होता भाई, सब सही होता है, ठीक है। फालतू की बकचोदी मत पड़ा करो, कुछ नहीं होता, सब सेम एक्सरसाइज होती है। बट क्या है कि इसको थोड़ा सा स्मार्टली प्ले करना होता है, वो भी बहुत सिंपल, जैसे कि मैंने अभी पीछे बताया, तो इसी तरीके से फॉलो करना होता है और कुछ नहीं होता, ठीक है। तो अभी मैं दिखा दूं कैसे कैसे क्या क्या फॉलो करना है, ठीक है। अब ये तो है, देखो आप जो मेरे भाई बहन पहले से फॉलो करते हुए आ रहे हैं, मैं एकदम बढ़िया वर्कआउट दिखाता हूँ, ठीक है। जो भी मैं करता हूँ वही आप लोगों को दिखाता हूँ। ये हुआ नहीं है कि आज हमारी बैक में ये कमी है तो हम इसके लिए ये वर्कआउट करने वाले हैं, ये कर रहे हैं, फालतू की बकचोदी मैं नहीं करता ना, मुझे आती है। सिंपल वर्कआउट करता हूँ, सिंपल बताता हूँ, सिंपल दिखाता हूँ, ठीक है। तो अभी जो वर्कआउट होने वाला है वो देख लेना, और फटाफट से साइकिलिंग कर लेंगे, 10 से 15 मिनट कार्डियो करेंगे, एंड देन उसके बाद अपनी स्ट्रेचिंग और फिर उसके बाद अपना वर्कआउट, ठीक है। स्ट्रेचिंग में नहीं दिखाने वाला हूँ क्योंकि मैं पहले दिखा चुका हूँ, तो मेक श्योर आप सभी ने देख ली हो। तो फटाफट से चलते हैं, मैं ये कंप्लीट कर लूँ और देन उसके बाद मैं आपको सीधा वर्कआउट कर देता हूँ चिनअप्स के साथ, ठीक है। चलो लेट्स गो। सो गाइस अब हम करने वाले हैं चिनअप्स, ठीक है। और चिनअप्स के साथ साथ क्या करने वाले हैं वो मैं एक सेट लूंगा पुल डाउन का, ठीक है। तो अभी मैं करके दिखा देता हूँ चिनअप्स। ये 1 2 3 4, ठीक है। और इसी के साथ हमें लेना है रो पुल डाउन, ठीक, लाइक दिस, 1 2 3 4, ठीक है। इस तरीके से हमें सेट परफॉर्म करना है। 2 से 3 सेट कर लेना, काफी है, फिर से ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। चलो अब करते हैं अपना वर्कआउट स्टार्ट, लेट्स गो। सो गाइस जब हम करने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट, तो पहला सेट क्या होने वाला है वो हम करेंगे सिंगल आर्म रोइंग, ठीक है। अच्छे से देखना, ठीक है। और कैसे कैसे परफॉर्म कर रहा है वो मैं दिखाने वाला हूँ। सबसे पहली बात, अपने दोनों पैरों को इक्वल रखना, ठीक है। लोअर बैक स्ट्रेट रहेगी इस तरीके से कुछ, ठीक है। कुबड़ा मत बनाना, लोअर बैक स्ट्रेट। और हमेशा बोलता हूँ जब भी आप बैक करोगे तो अपनी एल्बो से वेट को लिफ्ट करोगे, और मैं दिखा देता हूँ कैसे करना है, ठीक है। एक सेकंड को डंबल सेट कर लो, ठीक है। यहाँ पे रख लिया रैक पे, रैक पे डंबल पे रख लेना, कोई भी छोटा डंबल होना चाहिए, ठीक है। ये पकड़ा डंबल, ग्रिप अच्छी बनाई, ठीक। लोअर बैक स्ट्रेट है, एल्बो से वेट को लिफ्ट करना, नीचे लेके जाना, स्ट्रेच कराना बैक को अच्छी तरीके, लाइक दिस, 1 2 3 4, ठीक है। और सेम इस साइड,
एल्बो से वेट को लिफ्ट करना लाइक दिस, 1 स्ट्रेच, 2 3 4, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इसके साथ सेट करने हैं और 18 15 12 10 हमारी रैपिंग रहेगी, ठीक है। ध्यान से सुनना, वेट को लिफ्ट करना है और ज्यादा वाइड मत करना, क्लोज रखना, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट सेट की तरफ, लेट्स गो। सो गाइस हमारी अगली एक्सरसाइज होने वाली है, वो हम करने वाले हैं क्लोज ग्रिप पुली पुल डाउन, ठीक है। सिंगल पुली लेना, ये हमारी बैक की मस्कुलरिटी के लिए और फिनिशिंग के लिए दोनों काम आती है, ठीक है। जो मेरा भाई कटिंग पे है, लीन पे है और अपनी बैक को मस्कुलर बनाना चाहता है, तो वो इस पुली को, मतलब इस पुली का इस्तेमाल करें। कैसे, अभी मैं करके दिखा देता हूँ, ठीक है। और एक चीज इसमें जब आप करोगे तो ज्यादातर इसको कटिंग फेस में यूज करते हैं, वैसे आप गेनिंग में भी यूज करते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारी बैक को कभी कभी मस्कुलरिटी देनी होती है। मस्कुलर चीजें होती है हमारी बैक में, छोटी छोटी मसल के होते हैं, मतलब जो कि हमें कई बार होता है कि नहीं पता होती, तो वही चीज मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये भी ऐड कर लेना, देखने में बहुत फनी लगता है ये सेट, ऐसा लगता है कि हम वार्म अप कर रहे हो, बट नहीं, ये भी हमारी बैक की मसल है जो कि उसको जाके हिट करती है, ठीक है। वो भी ट्रेन होती है और इसको आप जैसे मंथ में 4 हफ्ते होते हैं, 4 वीक्स होते हैं, तो उसमें आप 2 हफ्ते में ही कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको करता हूँ, बट अपने वर्कआउट सेशन में कभी कभी करता हूँ, जब मुझे लगता है कि हाँ मसल कहीं ना कहीं वीक है, तो उसको उठाना चाहिए, सो रही है मसल तो उसको उठाना चाहिए, तो उसमें मैं इसलिए इसे ऐड कर लेता हूँ, तो मसल अच्छी खासी पंप हो जाती है और ग्रो भी बढ़िया होती है। तो मस्कुलर, जिसकी मेरे भाई की मस्कुलर बैक है पहले से ही, क्योंकि क्या होता है जेनेटिकली चीजें होती हैं बॉडी में, ठीक है। तो हर किसी को जेनेटिकली कुछ ना कुछ बढ़िया चीजें मिली है बॉडी में, ठीक है। किसी की लेग्स अच्छी है, किसी की चेस्ट अच्छी है, किसी के बाइसेप्स अच्छे हैं, किसी के शोल्डर अच्छे हैं, ठीक है। तो कुछ ना कुछ ब्लेस्ड रहता है भगवान की तरफ से, जो हर किसी को मिलता है। और भाई सबसे ज्यादा जिसकी पूरी बॉडी ही मस्कुलर है और वो ना सामान चला रहा है, कुछ ऐसी चीज खा रहा है, ठीक है, पूरी बॉडी मस्कुलर है, तो मेरा भाई बहन वो डाइट पे ध्यान दे और कुछ अगड़म जगह में ना पड़े, ठीक है। तो इसी ये चीज समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। हर किसी की बॉडी कुछ ना कोई पार्ट ब्लेस्ड होता है, जेनेटिकली होता है, ठीक है। बट किसी किसी की पूरी बॉडी जेनेटिकली होती है, भाई मैंने बहुत देखे हैं बंदे जो माल वगैरह यूज नहीं करते, अब ऐसे लगते हैं कि माल यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ करूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मुझे भी बहुत सारी चीजें ऐसी दी हैं जेनेटिकली आई हैं बॉडी में, जो भी अच्छी लगती हैं, जिस मेरे भाई को ये लगता है कि ये चीज जेनेटिकली है, बाइसेप्स से ट्राइसेप्स से, जो भी आपको लगता है मेरी वीडियो को देख के जो भी लगता है कि भाई को जेनेटिकली है ये चीज, तो आप कमेंट करके बता देना। वरना आज एक चीज हो रहा है यार, पता पब्लिक ना विश्वास नहीं करती। अब मैं जैसे ये मैं सामान वगैरह यूज नहीं कर रहा, आज से मैंने कई साल पहले 2019-20 में सामान यूज करा था, 19-20 में, 2019 में और 20 में मैंने सामान यूज करा था। मैं यूट्यूब के बारे में पता था ना, कुछ पता था कि ऐसे मेहनत लगती है, शुरू से डालता, ठीक है। अब कुछ चीज जब मैंने सामान यूज किया बॉडी, भाई जब सच बोलने की आदत है, आप लोगों से क्या ही छुपाना, आप लोग मेरी फैमिली हो, तो मैंने सामान जब यूज करा था तो बाहर से बॉडी बहुत सुंदर हो गई थी, कोई फोटो पड़ा होगा तो यार, क्योंकि पहले एंड्रॉइड था मेरे पे, ठीक है, उसमें जीमेल वगैरह थी, तो मैंने तो 2021 में मैंने आईफोन लिया था, वो भी अभी रखा हुआ है, जिसमें पहले वीडियो बनाता था। तो उसमें से यार आप सभी को पता है कि एप्पल आईडी उसमें बन जाती है, तो फिर वो मुश्किल हो जाता है, तो उसका मैं पासवर्ड भी भूल गया, तो मुझे पता नहीं था कि ऐसा भी कुछ सीन होता है, ठीक है। अगर फोटो निकली आई तो मैं डाल दूंगा, ठीक है। अच्छी खासी मस्कुलर बॉडी थी, बहुत बढ़िया, लॉकडाउन में भी, ठीक है। 2019 के एंड में और 20 की स्टार्टिंग थी, तो उस टाइम पर ठीक था, मतलब 2020 में साइकिल पर रहा था। तो फिर मैंने जैसे मैंने साइकिलिंग करी, साइकिल चलाई अपनी बढ़िया तरीके से, अपने है जिन के अकॉर्डिंग चलाई थी, बता दूंगा आंसर कौन है, ठीक है। तो उस टाइम पे बढ़िया एकदम बॉडी निकल के आई, बढ़िया सब कुछ ठीक था भाई, बढ़िया एकदम। बट जब मैंने मुझे नहीं पता था टेस्ट वगैरह भी होते हैं, उस टाइम पे नॉलेज थी नहीं मेरे को, सही बताऊँ तो। ये है कि फिर मैंने जैसे साइकिलिंग चलाई, फिर मैंने बंद करी, जब मैंने बॉडी टेस्ट कराया तो मेरे से जिस दिन के अंडर में चल रहा था, उन्होंने बोला कि एक बार टेस्ट करा ले, बॉडी में पता चल जाएगी क्या क्या चीजें चल रही हैं, क्या क्या नहीं चल रही है, क्योंकि साइकिल चलाने से पहले टेस्ट कराने पड़ते हैं, ठीक है। साइकिल जब आपकी कंप्लीट हो जाती है, आपकी बॉडी बन जाती है, तो उसके बाद भी आपको पीसीटी करोगे तो टेस्ट भी कराने होते हैं, क्योंकि बॉडी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो भाई जब मैंने टेस्ट कराया ना, मेरी आंखें फट गई, जो जो चीजें उन्होंने मेरे को बताई थी। इतनी तगड़ी चीज, तगड़े लेवल पर साइकिल नहीं चलाई थी, बट मैंने हाँ अच्छी खासी साइकिल चलाई थी बढ़िया करके, ठीक है। तो
उसमें भाई बहुत सारी चीजें कमी देखने के लिए मिली कि ये चीज बॉडी में ये प्रॉब्लम है। मेन चीज है आपका टेस्टोस्टेरोन आपका बंद हो जाता है भाई, बनना बिल्कुल खत्म हो जाता है, नहीं बनता है। अगर जिस मेरे को सोच के थोड़ी सी हैरानी ये होती है, जिस मेरे भाई पे अफोर्ड करने के लिए चीजें नहीं है, मान लो साइकिल उसने अफोर्ड करी, वो चला ली, बट उसको रिकवर करने के लिए, अफोर्ड करने के लिए कुछ सामान आते हैं, देसी चीजें आती हैं, वो उसके लिए पैसा नहीं है, तो वो रिकवरी कैसे करेगा भाई? मेरे मत करा करो। तो ठीक है, वो तो हमने तो कर ली उस टाइम पे, हमारे तो भाई पीछे थे 3-4 लोग थे शुरू से ही, तो हमने तो भाई रिकवर कर ली, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और इतना मुझे साइकिल से असर दिखा नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी जेनेटिकली बॉडी अच्छी है, तो बॉडी अच्छा रिजल्ट दे देती है, जैसे कि मैं डाइट वगैरह अच्छी करता हूँ तो अच्छा खासा रिजल्ट दे देती है, ठीक है। तो इसलिए भाई मैं साइकिल नहीं चलाता, क्योंकि उस टाइम मेरे को ये देखकर बाहर से तो बॉडी बड़ी सुंदर लग रही थी, बहुत सुंदर भाई। बट जब मैं टेस्ट कराया, जब देखा कि अंदर क्या है, पहली बात तो भाई आपकी पावर खत्म हो जाएगी, ठीक है, जैसे कि मैंने अभी बताया टेस्टोस्टेरोन खत्म हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन नहीं बनेगा, ठीक है। जब तक आपकी साइकिल चलती रहेगी जब तक टेस्टोस्टेरोन नहीं बनेगा, साइकिल बंद करोगे, कुछ चीजें होती है रिकवर करने के लिए, तो फिर उसके बाद आपकी साइकिल अंदर जो आपकी टेस्टोस्टेरोन की जो साइकिल है बॉडी बनाना स्टार्ट करेगी धीरे 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 धीरे, क्योंकि अभी तो मेरी बहुत कम एज है, तो इसलिए मैंने मेरी बॉडी रिकवर कर गई। तो भाई इसलिए बोलता हूँ साइकिल वगैरह यूज मत करा करो। उस टाइम पे भाई बहन देख ले, हाथ जोड़ लिए, भगवान बॉडी बने बने ना बने कोई दिक्कत नहीं, अपने को ये चीजें यूज नहीं करनी। तो फिर मेरे को किसी ने 2022 के एंड में बताया, 23 स्टार्ट हो रहा था 2023, तो उन्होंने बोला भाई तेरी बॉडी अच्छी है, सब कुछ बढ़िया है, तू ठीक सारी चीजें बताता है, अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाता है, तो भाई तू चैनल बना ले, यूट्यूब चैनल। तो उस टाइम पे भाई दौर चल रहा था यूट्यूब का बहुत तगड़ा, मेरे बहुत से भाई बहन, बहुत से मेरे भाई बना भी रहे थे वीडियो वगैरह, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं व्लॉगिंग से मैंने स्टार्ट करा था, तो व्लॉगिंग करता था मैं पहले, जिस मेरे भाई बहन शुरू से फॉलो करता हूँ तो वो देखा, वो व्लॉगिंग करता था, तो फिर धीरे 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 चस्का लग गया अपना, फिर वीडियो बनाने लग गया जिम वगैरह की। तो इस तरीके से मैंने फिटनेस में मैंने कदम रख दिया, तो भाई यूट्यूब तो इस तरीके से करते करते हाँ यार ठीक है। तो इसलिए बोलता हूँ भाई एक्सपीरियंस अच्छा खासा, बहुत कम उम्र में बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस मिल गया। उसका रीजन क्या है कि मेरे पीछे बहुत मेरे भाई हैं, मेरे मामा जी हैं, ठीक है, और रेसलर बहुत सारे मेरे भाई हैं, ठीक है। तो भाई वो है मेरे पीछे कि उन्होंने शुरू से मुझे ये चीज बताई थी, गाइडेंस दी थी कि ऐसे ऐसे चीजें ये चीजें होती है, ठीक है। तो ये है अफसोस इस चीज का होता है भाई, जिस मेरे भाई के पीछे कोई नहीं है गाइडेंस वाला अच्छा, तो उसका क्या होगा। तो इसीलिए भाई मैं बोल रहा हूँ साइकिल वगैरह यूज मत करा करो, नेचुरल बॉडी बहुत अच्छी बनती है, बहुत सुंदर बन जाती है। आप साइकिल चलाओगे, साइकिल चलाई पहले तो भैंसो साइकिल के लिए पैसा फूकोगे, डाइट के लिए, ठीक है, लाख सवा लाख तो आराम से पहुंचाते हो भैया, नॉर्मल साइकिल बता रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद तुम उसको उसकी टेस्ट कराओगे, अपनी बॉडी का पीसीटी करोगे, और सबसे महंगी चीज आती है भाई आपकी बॉडी को रिकवर करने के लिए, जो देसी दवाइयाँ होती हैं, वो स्टेरॉइड की तो कोई औकात नहीं है उनके सामने, जो वो चीजें आती हैं। तो इसलिए मत करा करो इन चीजों को, ठीक है। जो मेरा भाई बहन देख के इन्फ्लुएंस होता है कि भाई इसकी बॉडी ऐसी है, भाई है, जिसको भी आप देखते हो उसकी बॉडी है, लेकिन उसके पीछे का राज क्या हम बताने गए तो हमें पता है क्या यार उसका राज, वो अंदर से खाली पड़ा हुआ बंदा, उसके उससे पूछो ना वो क्यों, उस पर क्या बीत रही है, बहन तो पीछे गांठें बन जाती हैं, ठीक है। मैं सच बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा, ये चीजें मैंने देखी हुई है, एक्सपीरियंस करा हुआ है, तब मैं बता रहा हूँ। किसी किसी की पीछे गांठें हो जाती है ना, टेस्टोस्टेरोन जब ज्यादा लग जाता है तो वो गांठ बना देता है पीछे, अब गांठ बना देता है, दिक्कत होने लग जाती है, ठीक है। अब ये चीजें झेलो बहुत सी, अब वो भी कुछ दिक्कत हो जाए तो उसको भी फिर कराओ, तो भाई इसलिए मेरे जितने भी मेरे छोटे भाई बहन मुझे देख रहे हैं, सो प्लीज भाई ये सब चीजें मत करा करो यूज, ये बहुत बेकार है, यूजलेस चीजें हैं। 3 महीने तक जब तक आप साइकिल पे हो, जब तक आपकी बॉडी है, जब साइकिल छोड़ दोगे बॉडी जितनी थी पहले नेचुरल उससे भी डाउन हो जाती है, खत्म हो जाती है बॉडी, ठीक है। अब बॉडी में पावर नहीं रहती, वो चीज अलग हो जाती है। तो अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, ठीक है, तगड़े रहो, तगड़े होने पर ध्यान दो, दिक्कत मतलब कटिंग सीरीज कंप्लीट जैसी होगी, ये मेरा आपसे वादा, कटिंग सीरीज जैसी कंप्लीट होगी उसके कुछ एक हफ्ते बाद आपके लिए गेमिंग सीरीज लाऊंगा, इसमें मेरे सारे बैगन तगड़े दिखेंगे। मैं भी तगड़े तो मैं ही भाई शुरू से, ठीक है। तो अच्छा खाओ, अच्छा वर्कआउट करो, अच्छी डाइट लो, ठीक है, बॉडी को मजबूत रखो जितना हो सके, ठीक। चलो अब कर लेते हैं हम पुली पुल डाउन, ये हमारी बैक की मसल के लिए है, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले बताया वो कैसे करनी है, बैक को स्ट्रेट कर लेना, ठीक है, थोड़े से डाउन हो जाना, ज्यादा डाउन नहीं होना, हाथों को सीधा, देन नीचे की तरफ खींच के लाना है लाइक दिस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
ठीक है। तो इस तरीके से हमें परफॉर्म करनी है एक्सरसाइज। इसके चार चार सेट करने हैं, 18 15 12 10 हमारी रैपिड लेने वाली है। ठीक है, कान खोल के सुन लो, जितने भी मेरे छोटे भाई देख रहे हैं, 15 16 साल 20 साल 18 साल जितनी भी हो भाई, आप तुम्हारा भाई वीडियो बना रहा है, डाइट भी मैंने डाल दी है। ठीक है, जाओ जाकर देखो, फॉलो करो। रिजल्ट नहीं आए कमेंट करो, इंस्टा आ रहा होगा वहाँ पे जाकर मैसेज छोड़ देना। ठीक है, फिर दोबारा उस चीज पे मैं काम करूंगा, आपके लिए लेके आऊंगा सारी चीजें। ठीक है, तो इंजेक्शन, कोई भी स्टेरॉइड, कोई भी ऐसी उल्टी सीधी टैबलेट्स के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना। ठीक, ध्यान से इस चीज को, क्योंकि पब्लिक क्या करती है, जेब भरने के चक्कर में रियलिटी कभी नहीं बताएगी। मैं हमेशा ये चीजें देखी है, क्योंकि मेरे साथ के बंदे, मैं बोलूंगा तो वह गाली देगा मुझे। भाई हर कोई यही करता है अपनी जेब भरने के लिए, 100 झूठ बोलता है। अब आप उसको लेके जा रहे हो, खाओगे, साइड इफेक्ट एकदम नहीं आते। साइड इफेक्ट 1 महीने 2 महीने बाद जब आप छोड़ दोगे चीज़ों को, जब आपको साइड इफेक्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे, फिर आप सिर पकड़ते रहोगे और कुछ नहीं होगा। ठीक, और लास्ट लास्ट चीज़ बता रहा हूँ, स्टेरॉइड यूज़ करोगे ना, तो तुम्हारी जो तीसरी टांग है ना, उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। आपकी सेक्स टाइमिंग कम हो जाएगी। ठीक है, इरेक्शन भी कम हो जाएगी, बहुत कम हो जाती है, बहुत का कमी हो जाती है, आपकी टाइमिंग कम हो जाती है, सेक्स करते टाइम आपकी टाइमिंग खत्म हो जाएगी। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये ध्यान रखना। जो ये बोलते हैं ना बॉडी बिल्डर्स के बच्चे नहीं होते, तो ये होते ही नहीं है। अंदर की सच्चाई कोई नहीं बताता भाई, ये तो अपने आप को बदनाम कौन करे। अब चोर चोरी करके ये थोड़ी बोल देगा मैं तो मैंने चोरी करी है ना। तो ये बात भाई सच है, जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज से दूर रहना प्लीज। तो चलो, अब ज्ञान बहुत हो गया, बात बोलने की आदत ज्यादा है, तो अब अगला सेट कर लेते हैं। सो लेट्स गो। सो गाइस, अब हम करने वाले हैं अपनी अगली एक्सरसाइज, जो कि होने वाली है, हम करेंगे इंक्लाइन सीटेड रोइंग। कैसे करनी है, ठीक है, बेंच को इंक्लाइन कर लेना इस तरीके से कुछ। ठीक है, इंक्लाइन से मतलब थोड़ी सी ऊपर कर लेना 1 पॉइंट। और कैसे परफॉर्म करनी है ये हमें एक्सरसाइज, वाइड ग्रिप लेना। ठीक है, तो जुकाम ना खून पी रहा है, इतनी आवाज भी इतनी अच्छी ना हो रही हो। ठीक है भाई, कुछ इस तरीके से अपने भाई की तरफ ट्रिक, तेरी नीचे बैठ जाना है। ठीक है, बेंच को ज्यादा आगे मत ले जाना। ये वाइड ग्रिप लेनी है हमें, तो बार लेनी वाइड। ठीक है, एंड देन एल्बो से वेट को लिफ्ट करना है नीचे की तरफ, लाइक दिस। 1 2 3 स्ट्रेच, 4 5 6 7। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इसके 4 सेट परफॉर्म करने हैं। एल्बो से वेट को लिफ्ट करना है, लाइक दिस 1 2 3। ठीक है, वेट अपने अकॉर्डिंग रखना है, जितना आप लिफ्ट कर पाओ उस हिसाब से आप अपना वेट रखना है। ठीक है भाई, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट सेट की तरफ। लेट्स गो। तो वाला है वो हम करने वाले हैं इंक्लाइन डंबल रोइंग। ठीक है, आज लगभग रोइंग ही हो रही है सारी। ठीक है, और जो भाई हमारे भैया ने वर्कआउट लिख दिया, स्प्लिट लिखी हुई है, वो करनी तो है ही, चाहे कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो रोइंग करेंगे इंक्लाइन डंबल रोइंग। कैसे करनी है अभी दिखा देता हूँ। बेंच को इंक्लाइन कर लेना, अभी हमने इंक्लाइन सीटेड रोइंग करी है, देन उसके बाद हम करेंगे अपनी सॉरी इंक्लाइन डंबल रोइंग। ठीक है, कैसे करनी है देख लेना। वेट ले लेना कोई भी एक जो आपको ठीक लगे। ठीक है, ये इस तरीके से वेट ले लेना। ठीक है, और ये हम थोड़ा सा ऊपर आएंगे, चेस्ट अप, एल्बो से वेट को लिफ्ट करना है, लाइक दिस। 1 2, एल्बो क्लोज, 3 4 5। ठीक है, ओ भाई साहब। ठीक है, तो 4 सेट करने हैं, इसके रेट रेंज होगी 18 15 12 10। ठीक, चल यार जल्दी से सेट खत्म कर लेते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट सेट की तरफ। सो गाइस, अब हम करने वाले हैं हमारी लास्ट एक्सरसाइज बैक में, जो कि होने वाली है लेग पुल डाउन प्लस सीटेड रोइंग। ठीक है, कभी भी आप वर्कआउट करो, ठीक है, ये 2 एक्सरसाइज मत स्किप करना अपनी बैक की एक्सरसाइज में। बैक सेशन में जब भी आप वर्कआउट करोगे, तो इन 2 को या तो अलग अलग सिंगल मतलब ऑल्टरनेट कर सकते हो, या सुपर भी कर सकते हो। ठीक है, सुपर का इसी सुपर का मतलब ये है कि मसल को ज्यादा हीट देने के लिए आपका सुपर वर्कआउट किया जाता है। ठीक है, आप लेग पुल डाउन को कभी मत छोड़ना, बेसिक है, और भाई आपकी मसल, बैक की मसल को ग्रोथ होने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करती है। और सीटेड रोइंग में, ठीक है, बहुत सारी एक्सरसाइज ऐसी हैं जो हमारी बेसिक है, जो हमें नहीं स्किप करनी चाहिए। ठीक है, अगर आप एडवांस में जो जो मैंने दिखा रखे हैं उन पे जाते हो, तो आप देखना कभी भी मेरा बैक का वर्कआउट खोलना। टी बार रोइंग, सीटेड रोइंग, डंबल रोइंग, सिंगल हैंड रोइंग एंड लेग पुल डाउन।
तो ये एक्सरसाइज हर वीडियो में मिलेगी, आगे पीछे मिलेंगी, बट आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि हमारी बैक की जो मसल है, जो ब्रॉडनेस थिकनेस सब अच्छी तरीके से मसल हीट होती है और मसल ग्रो होती है, ठीक है। जितनी भी हमारी बैक की मसल है एक्टिव हो जाती है सारी। तो ये मैं इसलिए करता हूँ, बार बार करता हूँ, क्योंकि भाई मेरे को तो बहुत ज्यादा रिजल्ट मिले हैं इससे। और मेक श्योर आप कर रहे होंगे तो आपको रिजल्ट मिल रहा होगा, आपकी बैक ब्रॉड हो रही होगी, ठीक है। मेरी तो बहुत इंप्रूव हुई है भाई, बहुत नहीं बहुत ज्यादा इंप्रूव हुई है पहले से। पहले मैं आज से 2-3 साल पहले जब मैं वर्कआउट करता था मेरी पुरानी वाली जिम में, जब आपने वीडियो देखोगे, जब मैंने वीडियो डालनी स्टार्ट करी थी तो पहले वाली वीडियो में वहाँ पर वर्कआउट करता था, तो जब इतनी नॉलेज थी नहीं, तो जो जो मिलता था बैक में कर लेता था, बट इतनी इंप्रूवमेंट थी नहीं। जब मैंने नॉलेज मेरे पास आई, जब मैं किसी के पास गया, भाई हर किसी का गुरु होता है, हर किसी का कोच होता है, तो हमने भी भाई अपने घर में हमारे भाई हैं उनको गुरु बनाया है, ठीक है। और भी लोगों के वो गुरु हैं, तो ये हमारे गुरु हैं, हम तो हमारे गुरु हैं, ठीक है। तो ये चीजें मैंने फिर सीखी कि क्या, क्योंकि मैं लेग पुल डाउन करता था, तो मैं भैया से एक ही सवाल करता था, भैया लेग पुल डाउन क्यों करते? तो भैया एक ही चीज बोलते थे कि जो अभी मैं बताऊंगा तेरे को समझ में नहीं आएगा, बट तू जब आगे करता चला जाएगा ना, तो तब जब तेरे को समझ में आता, अब चीजें मेरे को समझ में आती है, तो भैया ये बेसिक एक्सरसाइज क्यों कराते थे। तो इसलिए मैं बोलता हूँ बेसिक को मत छोड़ा करो, ठीक है। तो चलो करते हैं अपनी एक्सरसाइज। तो पहले करेंगे हम अपनी वाइड ग्रिप लेग पुल डाउन, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से, लाइक दिस, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये हमने रख दी, ये ऊपर करी, बिना रुके, और डी हैंडल लिया, एंड लाइक दिस, लोअर बैक स्ट्रेट, 1 2 3 4 5, ठीक है। सीटेड रोइंग जब भी करोगे तो आप अपनी एल्बोज को क्लोज रखोगे, ठीक है। तो इसके हमें इस तरीके से 4 सेट करते हैं, और 18-15 हमारी रैपिंग करने वाली है। चलो बढ़ते नेक्स्ट सेट की तरफ, स्ट्रेच होने वाले, और फिर उसके बाद अपने एब्स करके खत्म। लेट्स गो यार। सो गाइस अब हम करने वाले हैं अपना श्रग्स, ठीक है। श्रग्स करेंगे, सुपर सेट है कैसे करना है, जिस बार से हमने सीटेड रोइंग करी थी, इंक्लाइन सीटेड रोइंग, उसी बार से हमें स्ट्रेट ग्रिप से श्रग्स करने हैं कैसे, अभी मैं दिखा देता हूँ। ये बार है, ठीक है, इसको पकड़ लेना इस तरीके से, फ्लैट ग्रिप, और ये उठाया पीछे हुए थोड़ा सा, एंड देन अप लाइक दिस, 1 2 3 4 5, ठीक है। वेट अपने अकॉर्डिंग लगाना, क्योंकि श्रग्स में थोड़ा सा हैवी करना होता है, आप अपने पावर और स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग हैवी लगा लेना। इसी के साथ हमें क्या करना है वो मैं दिखा देता हूँ, आ जाओ। तो सो गाइस, तो उसी के साथ हम करेंगे बार से श्रग्स, ठीक है। फ्रंट बारबेल श्रग्स कैसे करने, ग्रिप अपने शोल्डर के अकॉर्डिंग रखना, वेट लगा लेना ठीक सा, और अपर बॉडी इसमें डाउन करनी है, उसमें हमने पीछे रखी थी, इसमें डाउन रखनी है, एंड देन 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इसकी 6 सेट करने हैं, मैक्सिमम रैप रेंज रखनी है, केबल पे भी और बार पे भी, दोनों पे मैक्सिमम रैप रेंज है 6 सेट है, ठीक है। चलो अब एब्डोमिनल ट्रेनिंग कर लेते हैं फटाफट से, ये खत्म। तो गाइस अब हम करने वाले हैं अपना एब्स, ठीक है। एब्स को वर्कआउट करेंगे यार। क्या करने वाले हैं, फ्लोर पे मैट बिछाना, हाफ क्रंचेस 10 लेग प्रेसेस, दोनों एक साथ करनी है, सुपर सेट होने वाला है, ठीक है। कैसे करनी है ये देख लो, लेग्स को थोड़ा क्लोज रखना इस तरीके से, ठीक है, और हल्का सा हाथ लगाना अपने हेड पे, एंड देन क्रंच लाइक दिस, 1 2 3 4, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते रहना बिना रुके। जब आपके हाफ क्रंचेस के रैप्स कंप्लीट हो जाए तो फिर लेग ऐसे ग्लूट्स के नीचे हाथ रखना इस तरीके से, लाइक दिस, 1 2 3 4, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें इसके 6 सेट करने हैं, मैक्सिमम रैप रेंज रखनी है, जितनी ज्यादा रैप रेंज रखोगे उतना ज्यादा लोड आएगा मसल पे, ठीक है। ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते रहना, लेग रेस करोगे तब भी, हाफ क्रंचेस करोगे तब भी, और फ्लोर पे करने हैं इस बार हमें मैट बिछा के, ठीक है। तो यहाँ होता है हमारा वर्कआउट खत्म भाई। थोड़ी बहुत जान बचे तो ट्रेडमिल कर लेना, ठीक है, 10 से 15 मिनट ट्रेडमिल कर लेना, और जो मैंने वर्कआउट दिखाया, जिस तरीके का वर्कआउट दिखाया, इस तरीके से फॉलो करना है। सारी फॉर्म, वेट और रैप्स सारी चीजें क्लियर करती है, मेक श्योर सभी समझ में आ गया हो आप सभी के, ठीक है। चलो अब मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू, ध्यान रखो, सो लेट्स गो।